अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज गर्ल रूबी। तो आज का दिन थोड़ा इमोशनल है मेरे लिए, क्योंकि आज मैं अपने मायके से विदा ले रही हूँ और ससुराल जाने की तैयारी है। तो ये हमारे में एक रस्म होता है खोइंचा, जिसमें चावल या फिर जीरा होता है और उसमें कुछ पैसे होते हैं। मम्मी या घर की बहू अपनी बेटियों को या फिर अपनी ननद को देती हैं खोइंचे के रूप में, आंचल में देती है, इसे आंचल में लिया जाता है। तो हमेशा की तरह मेरे पापा और मेरे भाई छोड़ने आए हुए हैं। मेरा बड़ा वाला भाई अक्सर छोड़ने नहीं आता है, क्योंकि वो इस वक्त सोया रहता है और मैं भी डिस्टर्ब नहीं करती हूँ कि उसकी नींद ख़राब हो जाए। 2 भाई काफ़ी है और पापा भी हैं तो हो जाता है। तो मायके से ससुराल तक का सफ़र किलोमीटर का नहीं होता है, ये यादों, दुआओं और जिम्मेदारियों का सफ़र होता है। तो मेरा कोच था एसी वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है और मैं एसी में ही ट्रैवल करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अब एसी भी स्लीपर कोच ही बन चुका है। तो मेरे पापा ने अल्फेज को दिए थे पैसे, उसने गिरा दिए थे नीचे। तो मुझे लगा कि वो पूरा नीचे गिर गया, लेकिन नीचे नहीं गिरा था, सीढ़ियों पे ही पता नहीं कैसे अटक गया था। तो पापा झुक के निकालने लगे तो मेरा दिल ही बाहर आ गया। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कुछ हो ना जाए, लेकिन ट्रेन को चालू होने में टाइम था। तो पापा और भाइयों ने मुझे किया सी ऑफ और उसके बाद ट्रेन चालू हो गई। बस बहुत से लोग चौंक जाते हैं कि मैं अकेले सफ़र कैसे कर लेती हूँ, तो मैं उन्हें बता दूँ कि मुझे आदत हो गई है। मैं 2020 के लास्ट से अकेले ही सफ़र कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं मैंने खाने के लिए क्या लिया था ट्रेन में। तो सुबह के नाश्ते के लिए मैंने अखनी लिया था। आप बोलेंगे कि नाश्ते में भले अखनी कौन खाता है, तो हम लोग ट्रैवल में खाते हैं, क्योंकि अखनी सुबह सुबह बनाई जाती है। मम्मी सुबह में ही उठ जाती है 5 बजे और वो सब सारा खाना प्रिपेयर करती है ट्रेन का। तो अखनी अगर हम लोग नहीं खाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। हालांकि एसी है और ठंडी भी है तो ख़राब नहीं होता है, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ, हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग पहले अखनी ही खा लें और उसके बाद जो सूखा हुआ नाश्ता होता है, जैसे लिट्टी, रोटी, भुंजिया एट्सेट्रा जो भी है, वो सारी चीज़ें हैं ना बाद में खाते हैं। और ये हमारा सफ़र 25-26 घंटे का होता है। भाई साहब ये भी मेरे व्लॉग में आ गए मिरर में देख के, इन्हें क्या पता कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। लेट्स गो अहेड। तो अल्फेज को मैंने सीट पे बिठा दिया था और मैं गई थी बाथरूम के पास कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन में। तो फिर से मैं अपनी सीट पे आ गई हूँ। अब खाना खाया है तो जाहिर सी बात है पानी तो पियेंगे ही। तो चलिए पानी भी पी लेते हैं। और उसके बाद मम्मी ने दिया था, मम्मी ने नहीं भाई ने दिया था चॉकलेट। पता नहीं भाई ने क्या क्या दिया है नाश्ते में, मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने देखा नहीं था। मैं बाज़ार चली गई थी तो वो सब नाश्ते का सामान लेकर आ गया था। तो मैंने अभी देखा कि उसमें डेयरी मिल्क भी है। अब ये सब करने के बाद बारी आ जाती है मेडिसिन्स की। तो चलिए मेडिसिन्स भी मैंने ले लिया। और उसके बाद अल्फेज ने देख लिया था ये पॉप रिंग्स कुरकुरे, तो उसको पॉप रिंग्स पसंद था, खाने का मन था। तो मैंने कहा चलो दे देते हैं, खा लेगा। ट्रेन में करना ही क्या है, बाहर खिड़की से नज़ारे देखते रहो और जब भूख लगे तो निकाल कर कुछ खा लो। फिर हो गई रात। तो रात के खाने में मम्मी ने दिया था भुजिया और ये है मकुनी हम लोग बोलते हैं, जिसमें सत्तू भरा होता है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि मैं ट्रेवल में अक्सर ये लेकर जाती हूँ। हम बिहारियों का बहुत फेमस होता है, ट्रेवल में कुछ ले जाए या न ले जाए, एक ठेकुआ और एक ये मकुनी ले ही जाते हैं। तो मैं पहुँच गई अपने स्टेशन आरा और मेरे हस्बैंड रिसीव करने आए थे और ये हमारी गाड़ी है। फ़र्स्ट टाइम मैं अपनी गाड़ी में बैठी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। देख ही रहे हैं आप लोग मेरे चेहरे पे कैसे मुस्कान है। तो बस अब हम लोग घर के रास्ते की ओर हैं और घर जाकर देखेंगे कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए क्या बनाया है। वैसे तो पहले ही डील हो चुकी है कि आप मेरे लिए क्या बना के रखना, तो उन्होंने बना के रखा होगा, वही देखते हैं क्या है। और घर पहुँचते ही अल्फ़ी मुझसे लिपट गई और फिर उसके बाद मैंने देखा घर का पूरा हाल बिखरा हुआ था। करीब मैं 4 महीने के बाद आ रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में मैं आती जाती रहती थी। तो कुछ दिन पहले ही 4 महीने पहले मैं आई थी। आप लोगों ने देखा होगा अजमेर का ब्लॉग, अजमेर जाना था तो मैं आई थी यहाँ पे अपने ससुराल में। तो सारा अस्त व्यस्त हो रखा है और ठंडी, भाई साहब इतनी ठंडी है ना कि क्या ही बताऊँ। तो हस्बैंड ने बना दिया था पनीर पानी बना दिया है पनीर मसाला की जगह। तो चलिए मैं खाती हूँ और फिर मिलूँगी आप लोगों से एक अच्छे से ब्लॉग में। और आप लोग कमेंट में बताना मेरा ब्लॉग आज का कैसा लगा। बाय बाय।